हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट आ जाइए, लाइव ज्वाइन कर लीजिए और देख लीजिए क्विकली मैं ऑडिबल विजिबल हूँ या नहीं। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल ऑल ऑफ यू और नॉट? मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई थिंक आई एम लाइव। ऑडियो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही है, सभी जने चेक कर लीजिए एक बार क्विकली। यस सर, बिल्कुल परफेक्ट है। सो टीचर्स, स्टूडेंट, चिल्ड्रंस डे आ रहा है कल और आप लोगों का दिन है, बच्चों का दिन है, प्यारे प्यारे बच्चों का दिन आने वाला है कल, मज़ा आने वाला है। और फटाफट कम एंड ज्वाइन इन। हाँ जी। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल में। फटाफट आ जाइए, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। हाय श्रेया, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी। सो क्विकली मैं अपडेट दे दूं कि यार हम लोगों की ना सीए इंटरमीडिएट की बैच चालू होने वाली है 15 नवंबर से। तो वो सभी बच्चे, आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स हैं जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, मई 25 या सितंबर 25 की तैयारी करें, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं कि टीम एकाग्रता की बैच यहाँ पर आ रही है और अभी उस पर 30% ऑफ मिलने वाला है। चिल्ड्रंस डे का स्पेशल 30% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। कहते हैं ना, पढ़ो पढ़ो और तरक्की पाओ विद एकाग्रता एंड अड्डा 247। तो कोड आपके लिए है CD30, जिसको यूज करने पर आपको मिलेगा 30% ऑफ। एकाग्रता अभी यहां पर कंडक्ट कर रहा है एब्सोल्युटली फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फॉर जनवरी 25 एंड मई 25 स्टूडेंट्स। ये QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं हम लोग यहां पर रिवीजन सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। हाय शिवम, गुड इवनिंग। और ये जो सेशंस यहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं, हर वीक में जो हम चैप्टर्स पे रिवीजन ले रहे हैं उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप एकाग्रता के स्टूडेंट है, एकाग्रता का ऐप आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो आप अपने दोस्तों को रेफर करके अर्न भी कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न की स्कीम यहाँ पर आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलिए, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का हमारा क्वेश्चन चल रहा था, फुल फ्लेजेड बड़ा वाला क्वेश्चन, जिसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग कर चुके हैं। अब जर्नल एंट्रीज के बाद हम उसकी पोस्टिंग कर रहे थे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लेकर आता हूं, ये रही बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जहां तक मैंने ब्लू टिक किया है वो सारी एंट्रीज हम लोग पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 22 बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 7500 टू बैंक एंड टू डिस्काउंट रिसीव। सबसे पहले हम लोग कहां पर जाएंगे? सबसे पहले हम लोग जाएंगे बेटा जी कैश बुक में। सो कम टू योर कैश बुक। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जनवरी 22 डिस्काउंट भी आएगा और बैंक कॉलम में भी अमाउंट आएगा। बाय बी एंड कंपनी, बैंक कॉलम 7000, डिस्काउंट कॉलम 500। आज आपका अच्छा खासा तगड़ा वाला होमवर्क रहने वाला है। बाय बी एंड कंपनी, बैंक कॉलम 7000, डिस्काउंट कॉलम 500। चेक ऑल ऑफ यू। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बी एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में। तो अगर आपको याद हो तो ये लेजर अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, ये रहा। बी एंड कंपनी के डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 500। चेक ऑल ऑफ यू। टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 500। चेक ऑल ऑफ यू। आया सभी का? वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी पोस्टिंग करते हैं कैश बुक में। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में जनवरी 24 टू वाई एंड कंपनी अकाउंट, बैंक कॉलम में 5000 और डिस्काउंट कॉलम में 500। बैंक कॉलम में 5000, डिस्काउंट कॉलम में 500। चेक कीजिएगा। दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका वाई एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में। सबसे बड़ा वाला लेजर अकाउंट हमने बनाया था जनवरी 24, बाय बैंक अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 24 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो जो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, सबसे पहले इफेक्ट जाएगा बैंक में। कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करें, उसके बाद में हम लोग जाएंगे सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब जिस तरीके का ये क्वेश्चन है ना यार, मैं सच बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा,
कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिएगा। बैंक के क्रेडिट में अब दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, फटाफट बताओ मुझे लाइव चैट में। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, क्या आइडेंटिफाई किया हमने, ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट में। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट ये रहा, ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट 1500। टिक मार्क कर दूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गोल्डन फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। अब आपको याद है ये ट्रांजैक्शन किस चीज का था, इट वाज क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर। ये किसी प्राइमरी बुक में नहीं आता और हमको क्या है पता, जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल होता है। तो चलो इसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। हमने 10 लाइंस ब्लैंक छोड़ी थी जर्नल प्रॉपर की, वहां पर जाकर इसे रिकॉर्ड करेंगे। जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल होता है। अब इसका इफेक्ट दोनों लेजर अकाउंट्स में देना पड़ेगा, फर्नीचर के डेबिट में और गोल्डन फर्नीचर के क्रेडिट में। तो आप देखेंगे हमने फर्नीचर अकाउंट बना के रखा है, थोड़े पेजेस टर्न करने पड़ेंगे रजिस्टर के। सेकंड नंबर लेजर अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट, उसके डेबिट में लिखेंगे टू मेसर्स गोल्डन फर्नीचर 3000। करेक्ट, चले आगे। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, मेसर्स गोल्डन फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में। हमारे पास वो अकाउंट नहीं है, बनाना पड़ेगा, विच इज द लास्ट लेजर अकाउंट दैट वी हैव, ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट के बाद में अगला अकाउंट बनाएंगे मेसर्स गोल्डन फर्नीचर अकाउंट। मेसर्स गोल्डन फर्नीचर अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गोल्डन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गोल्डन फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। चेक कीजिएगा, लास्ट अकाउंट आपके पास जो बना हुआ था वो था ड्राइंग्स का, उसके नीचे हमने बनाया मेसर्स गोल्डन फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले कैश बुक में चलते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट है, मतलब कैश बुक के पेमेंट साइड में जाना है। सब जने लिख रहे हैं, मेरे साथ हैं सभी जने। जनवरी 26 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो कैश बुक के, कैश में या बैंक में, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो कैश अकाउंट है, सॉरी वी पास्ड अ रॉन्ग एंट्री। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश कॉलम में आएगा 2000। आई नो समथिंग हैज हैपेंड टू माय थ्रोट, वॉइस इज नॉट वेरी स्मूथ। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000, चेक ऑल ऑफ यू, करेक्ट। अब इसका दूसरा इफेक्ट कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा, ड्राइंग्स के लेजर अकाउंट में जाएगा। ओके, सो लेट्स गो टू ड्राइंग्स लेजर अकाउंट। यहां पर आ गया उसका दूसरा इफेक्ट, चेक करिएगा। चेक करिएगा, क्लियर। तो दोनों में इफेक्ट चला गया।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 27 का वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5500 टू बैंक एंड टू डिस्काउंट। तो वाई एंड कंपनी से हमें एक चेक मिला था और वो चेक डिसऑनर हुआ। क्योंकि चेक मिला था तो हमने डिस्काउंट दिया था, अब जब चेक ही नहीं रहा तो डिस्काउंट किस बात का, तो हम उसे रिवर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, चेक कीजिएगा कैश बुक के अंदर। कम टू योर कैश बुक, राइट डाउन क्रेडिट साइड बाय वाई एंड कंपनी अकाउंट, बाय वाई एंड कंपनी अकाउंट। Check all of you. Check all of you. क्लियर। अब इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा वाई एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में। बहुत बड़ा लेजर अकाउंट था, याद है ना, वो सबसे बड़ा वाला, वो लेजर अकाउंट में हम आएंगे। ये रहा वाई एंड कंपनी का लेजर अकाउंट। जनवरी 27 टू बैंक अकाउंट, जनवरी 27 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जनवरी 27 टू बैंक अकाउंट, जनवरी 27 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चेक कीजिएगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3000 टू वाई एंड कंपनी 3000। सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। प्राइमरी बुक बोलो कौन सी होगी सभी जने, सेल्स रिटर्न बुक, वेरी गुड। तो आप आएंगे सेल्स रिटर्न बुक में, डेबिट साइड में, जनवरी 28 क्रेडिट नोट नंबर। ये डेटा क्वेश्चन में दिया, जो क्वेश्चन में दिया बस वहीं से पिकअप करना, नहीं दिया तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना उसको लेकर। चेक कर लो, क्लियर, पक्का। दूसरा इफेक्ट, वाई एंड कंपनी लेजर अकाउंट जनवरी 28 बाय सेल्स रिटर्न 3000। सिस्टमैटिकली करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूं बहुत अमेजिंग होगा। मतलब बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म करने के लिए इससे बेस्ट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। एक ही क्वेश्चन में पूरी अकाउंटिंग क्लियर हो जाती है। जर्नल एंट्रीज, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ डू यू डू लेजर पोस्टिंग, how do you record a transaction from primary books to secondary books, closing ledger accounts, preparing trial balance, every single thing, every single thing. Last transaction, bills receivable account debit to Y and company account credit. Bills receivable account debit ये आएगा बिल्स रिसीवेबल बुक में। प्राइमरी बुक होगी बिल्स रिसीवेबल बुक टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल बुक में टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा इसका, वाई एंड कंपनी लेजर अकाउंट में। तो वाई एंड कंपनी लेजर अकाउंट में, अब मैंने तो देखो डेट्स के हिसाब से लिखा, आपका ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें ध्यान रखना बस। बिल्कुल घबराना नहीं है, बस ये समझना है। ठीक है, अब सारी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग हो चुकी है भाई साहब। अभी रुको, अभी इतनी लंबी सांस लेने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ बचा है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या क्या। एक कंप्लीट फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग,
ट्रांजैक्शंस इन प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, वो हम कर चुके हैं। फिर स्टेप नंबर 2 होता है क्लोजिंग प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पोस्टिंग इट्स balances to respective ledger accounts. Closing primary books of accounts and posting its balances to respective ledger accounts. Number 3, closing oblique balancing ledger accounts. और फिर आता है नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों जो कंप्लीट अकाउंटिंग होती है ना, उसकी ये 4 स्टेप्स होती है। स्टेप नंबर 1 होती है कि आप एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, पढ़ के उसको रिकॉर्ड करेंगे प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 होता है क्लोजिंग प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पोस्टिंग इट्स बैलेंसेस टू द रिस्पेक्टिव सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा जी हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पर खत्म हो चुका है। हमने सारी जर्नल एंट्रीज पास कर ली, रिस्पेक्टिव प्राइमरी बुक्स में पोस्टिंग कर दी। अब पता है क्या है, हमारी प्राइमरी बुक्स भी ओपन है। अब हमें स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ना है। हमें प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है और उसके लेजर बैलेंसेस को पोस्ट करना है, उसको पोस्ट करना है रिस्पेक्टिव लेजर बैलेंसेस में। ये 2 स्टेप्स होने के बाद थर्ड स्टेप पे बढ़ेंगे, जहां पर हम हमारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। जितने भी हमारे लेजर बैलेंसेस हैं उन सबको क्लोज करके फिर हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। आज का जो लेक्चर है ये आपका होमवर्क होगा। अब ये बनाना कैसे ये मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करवाता हूं, ठीक है। चलिए हमारी प्राइमरी बुक्स में से आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी बुक है कैश बुक। कैश बुक में ना अभी कैश और बैंक कॉलम को छोड़ दो, उसको बाद में क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम क्लोज करना सीखते हैं डिस्काउंट कॉलम में। दोस्तों कैश बुक में अगर आप देखेंगे तो डेबिट में जो कॉलम है उसका नाम है डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट में जो कॉलम है उसका नाम है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट कॉलम दोस्तों कभी भी बैलेंस नहीं होता है। डिस्काउंट कॉलम हमेशा एज इट इज ही रहता है, वो कभी भी बैलेंस नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल लेंगे। टोटल ले लीजिए बेटा जी सभी जने 1500। ऑल ऑफ यू टेक टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम, इट इज 1500। 1500 रुपए टोटल है डिस्काउंट अलाउड कॉलम की। 1500 रुपीज टोटल है डिस्काउंट अलाउड कॉलम की, 1500 रुपए। ये टोटल कहां पर जाएगी, इट विल बी पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो अब हमें एक नया लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका टाइटल होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कम टू योर लेजर अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड दोस्तों खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे 2018 जनवरी 31 टू सन्ड्री डेटर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम कैश बुक। मतलब हम डिस्काउंट कॉलम की टोटल लेते हैं और द टोटल 1500 इज पोस्टेड ऑन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट साइड। नाउ दिस इज हाउ you close your primary books of accounts and you post those balances to the ledger accounts. check करिए। This is how you close your primary books of accounts and post those balances to the respective ledger accounts. Check all of you. Discount allowed account. Similarly, we'll close the discount received column. Total is 1000. Take this total guys 1000. क्रेडिट साइड की कैश बुक के कैश और बैंक कॉलम को बाद में क्लोज करेंगे। क्यों करेंगे उसके पीछे लॉजिक है जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। करेक्ट, चेक करिएगा। जहीरा चेक करो अच्छे से हो रहा है क्या 1000। इसकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे, डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में। सर ये डेबिट क्रेडिट कैसे समझता है, ट्रांजैक्शन का नेचर देखो। डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या होता है, इट्स माय बेनिफिट, इट इज माय गेन, इट इज माय इनकम। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पर, चेक कीजिएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, चेक कीजिएगा सभी जने। क्लियर हो गया, पक्का।
चलो मैं आगे। चलो अभी कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक कॉलम बचा है, उसको बाद में क्लोज करेंगे। अब एक एक कर कहते हैं। सबसे पहले परचेज बुक में आते हैं, दो ही अमाउंट दिख रहे हैं, 10,000 और 8,000, 18,000 रुपए, 18,000 टोटल लीजिए परचेज बुक की। द टोटल ऑफ परचेज बुक विल बी पोस्टेड टू विच अकाउंट। क्या सिखाया था, देखो मैंने आपको एक समरी बनवाई थी, याद करो। ये देखो एक टेबल बनवाई थी, ये टेबल में देखो क्या सिखाया, द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट के कौन से साइड में आएगी, डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज हमारा खर्चा होता है। परचेज अकाउंट मुझे जितना याद आ रहा बना हुआ है, ये देखो परचेज अकाउंट हमारे पास बना हुआ है। परचेज अकाउंट के डेबिट में आप आएंगे और लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,000, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्रॉम परचेज बुक, फ्रॉम परचेज बुक टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,000 फ्रॉम परचेज बुक। क्लियर। सिमिलरली हम लोग क्लोज करेंगे सेल्स बुक। दोस्तों सेल्स बुक में भी दो अमाउंट है, 6,000 7,000 टोटल है उसकी, 13,000 रुपीज क्रेडिट में जाएगा सेल्स अकाउंट के। ये रहा सेल्स अकाउंट, उसके क्रेडिट में लिखेंगे आप जनवरी 31 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। चेक ऑल ऑफ यू। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, पक्का, आपत्ति, कोई तरीके की परेशानी, नथिंग। चलें आगे। बहुत बढ़िया। परचेज बुक सेल्स बुक के बाद क्लोज करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। एक ही अमाउंट है 2,000 रुपए, परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा। देखो क्या लिख रहा था मैंने, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू विच अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब कौन से साइड में आएगा, अब समझना। परचेज मेरा खर्चा है, तो परचेज रिटर्न ऑपोजिट होगा, खर्चे का ऑपोजिट मतलब इनकम, तो क्रेडिट साइड में। तो नया लेजर अकाउंट बनाएंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे 2018 जनवरी 31। सर जनवरी 31 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मंथ का लास्ट डेट है ना। हम मंथ एंड पे ये सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो जनवरी 31 2018 जनवरी 31। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक को क्लोज करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक की टोटल है 4,000 रुपीज, दो ही ट्रांजैक्शन है। सेल्स रिटर्न बुक विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग कीजिएगा। तो अब ये लास्ट लेजर अकाउंट है, इसके बाद अब और लेजर अकाउंट्स नहीं बनाएंगे हम लोग। लुक ऑन द स्क्रीन, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक इज पोस्टेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चलिए आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक में आते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन मुझे यहां दिख रहा है, 8,000 रुपए उसकी टोटल है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास बन रखा है, कहीं 6, ये रहा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसके डेबिट में पोस्ट कर देंगे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 8,000 बिल्स रिसीवेबल बुक से। And the total of bills payable book is posted to the credit of bills payable account. बिल्स पेबल बुक कहाँ है, ये रही, और उसका टोटल है 10,000, और उसको हम पोस्ट करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सबको क्लियर हो रहा है क्या? क्विकली जवाब देते रहिए मुझे एक बार। आई वॉन्ट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम एवरी वन। सबको क्लियर हो रहा है क्या? पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। Check all of you. Check all of you. क्लियर? अब
सब कुछ हो गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 पहले ही हो चुका था हमारा। स्टेप नंबर 2, क्लोजिंग प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पोस्टिंग इट्स बैलेंसेस टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। सिवाय कैश और बैंक कॉलम के बाकी ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स को क्लोज करके बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो अब देखो, आपने 7 पेजेस के लिए ट्रायल लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाया था। लास्ट लेजर अकाउंट आपने बनाया सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसको क्लोज कर दीजिए। और अब आप हाफ पेज के लिए, मुझे हाफ पेज चाहिए, हेडिंग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट वही है लेजर अकाउंट वाला, बस ये कॉलम की हेडिंग्स आपको लिखनी है। अगर आप अभी जिस पेज पे वहां हाफ पेज नहीं बचा तो उसको छोड़ के अगले पेज पे जाइए। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। राइट डाउन ट्रायल बैलेंस। Write down trial balance. Check all of you. Write down trial balance. Check all of you. Clear? अब सुनना, कैश बुक प्लेज द डबल रोल। इट्स नॉट ओनली प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट बट इट इज ऑल्सो सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब हम हमारे बैलेंसेस को, लेजर बैलेंसेस को क्लोज करेंगे एक एक करके। उसको क्लोज करने की कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और आप भी अगर चाहें तो अपने बुक्स में, अपने रजिस्टर्स में लिख सकते हैं। समझ में आया? वो स्टेप्स आप एक बार फटाफट लिख लीजिए। हाउ टू क्लोज और बैलेंस लेजर अकाउंट्स, है ना? आखिर लेजर अकाउंट्स को क्लोज या बैलेंस कैसे किया जाता है। स्टेप नंबर 1, टेक थियोरेटिकल टोटल्स ऑन बोथ दी साइड्स। बोथ दी साइड्स मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। टेक थियोरेटिकल टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, राइट greater total on both the sides। जिस साइड की भी टोटल ग्रेटर होती है ना, उसको दोनों साइड में लिखना है। अगर डेबिट की ग्रेटर है तो डेबिट क्रेडिट दोनों में वो लिखेंगे, और अगर क्रेडिट की ग्रेटर है तो वो करेंगे। स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट बैलेंस ऑन शॉर्टर साइड। और फिर जिस साइड में बैलेंस कम है वो हम फाइंड आउट करेंगे। एक चीज मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, वापस लिखवा रहा हूं। अंडरलाइन प्रिंसिपल ध्यान रखना। इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, द अकाउंट इज सेट टू हैव डेबिट बैलेंस। इफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, द अकाउंट इज सेट टू हैव क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया? बस ये चीज का ध्यान रखना है हमें। तो अब सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं दोस्तों कैश बुक के अंदर। चेक करिए, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं कैश बुक के अंदर। कैश बुक में सबसे पहले कैश कॉलम। ठीक है, अब कैश कॉलम में डेबिट साइड में मुझे दो ही अमाउंट्स दिख रहे हैं और टोटल है 26,400, 26,400। क्रेडिट में जो भी फिगर्स हैं उनका टोटल मैं लेता हूँ 2,000, 5,000, 2,000, 15,000, 2,000। टोटल है 26,000, 26,000। तो डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल थ्योरेटिकली लेना है। थ्योरेटिकली हमने ले ली बा 26,400, 26,000। स्टेप नंबर 2, राइट ग्रेटर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। कौन से साइड की टोटल ग्रेटर है? डेबिट साइड की। तो 26,400 हम लिखेंगे दोनों साइड में। स्टेप नंबर 2 सभी जने कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्बा डब्बा चब्बा। और अब स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट बैलेंस ऑन शॉर्टर साइड। अब क्रेडिट साइड में बैलेंस निकालेंगे हम। जनवरी 31 का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। 26,400, 26,400 टोटल होनी चाहिए। क्रेडिट साइड की टोटल है 26,000, मतलब बैलेंस कितना है? 400 रुपए। हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस गाइज? 400 रुपीज। अब सभी जने मुझे ये बताएंगे ये 400 रुपए का जो बैलेंस है ये कैसा बैलेंस है?
इज इट डेबिट बैलेंस और इज इट क्रेडिट बैलेंस? सोच समझ के जवाब देना। ये 400 रुपए का जो बैलेंस है ये कैसा बैलेंस है? इज इट डेबिट बैलेंस और इज इट क्रेडिट बैलेंस? थिंक एंड देन गिव मी आंसर। इज इट डेबिट बैलेंस और इज इट क्रेडिट बैलेंस? थिंक एंड देन गिव मी आंसर। सोच समझ के जवाब देना। 400 रुपए का बैलेंस डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। अब आप आएंगे अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, लिखेंगे कैश इन हैंड 400 रुपीज। कैश इन हैंड 400 रुपीज। आप आएंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, लिखेंगे कैश इन हैंड 400 रुपीज। कैश इन हैंड 400 रुपीज। आया समझ में? क्लियर हुआ सभी को? है ना? तो डेबिट बैलेंस था इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा है। सिमिलरली अब बैंक कॉलम को क्लोज करेंगे। बैंक कॉलम में जो डेबिट की फिगर्स है उसकी टोटल लेते हैं। 50,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, 76,000 टोटल आ रही है डेबिट साइड की। ठीक है, बैंक कॉलम के डेबिट की टोटल 76,000। क्रेडिट में तो कम ही दिख रहा है, 5,000, 1,000, 6,000 और 7, 13,000, 13 और 1,500, 14,500 और 5,000, 19,500। तो थियोरेटिकली हमने टोटल ले ली। कौन से साइड की टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड की टोटल लिखेंगे हम दोनों साइड में 76,000। और अब हम फाइंड आउट करेंगे बैलेंस। चेक करो 56,500। अगेन बैंक में डेबिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। बैंक में कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। और ये डेबिट बैलेंस कहां पर जाएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। बैंक बैलेंस 56,500। बैंक बैलेंस 56,500। बैंक बैलेंस 56,500। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया? अब देखो हमने कैश और बैंक को लेजर अकाउंट की तरह ट्रीट किया। बाकी तो प्राइमरी बुक्स का कोई बैलेंस सीधा ट्रायल बैलेंस में जाता ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस में बैलेंस सिर्फ और सिर्फ कहां से जाता है बेटा जी? लेजर अकाउंट में जाता है। समझ में आ रहा है? तो सर फिर कैश बुक के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं फिर से बार बार 1000 बार रिपीट करता हूं, कैश बुक प्लेज अ डबल रोल। इट्स नॉट जस्ट प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट बट इट इज ऑल्सो सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को समझने वाली। अब दोस्तों हम 3 से 4 लेजर अकाउंट्स क्लोज करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा और फिर रिमेनिंग लेजर अकाउंट्स आप लोग क्लोज करेंगे और ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। ये आपका आज का होमवर्क है। ट्रायल बैलेंस की टोटल कितनी आती है ये आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टॉक इन हैंड अकाउंट में चेक करेंगे। स्टेप नंबर 1, टेक थ्योरेटिकल टोटल ऑन बोथ द साइड्स। डेबिट की 40,000, क्रेडिट की 2,500। राइट डाउन ग्रेटर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, तो 40,000 ग्रेटर है। एंड स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट द बैलेंस। बैलेंस है 37,500। तो स्टॉक इन हैंड अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 37,500 का। चेक कीजिएगा सभी जने। स्टॉक इन हैंड अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 37,500 रुपीस का। कहां पर जाएंगे? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। स्टॉक इन हैंड अकाउंट 37,500। स्टॉक इन हैंड अकाउंट 37,500। दूसरा फर्नीचर अकाउंट। डेबिट की टोटल 8,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है। डेबिट बैलेंस होगा कितना? 8,000 रुपीस का। फर्नीचर में डेबिट बैलेंस होगा 8,000। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि जनरली एक्सपेंसेस का, खर्चों का और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। मैंने वर्ड यूज किया जनरली। और इनकम्स का और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो फर्नीचर क्योंकि एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस बनेगा 8,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में चलते हैं और डेबिट साइड में लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट 8,000। फर्नीचर अकाउंट 8,000। समझ में आ रहा है सभी को? स्टेप नंबर 3, क्लोजिंग और बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स।
और उसकी टोटल उसकी जो बैलेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में लेते हैं। नेक्स्ट, एक्स एंड कंपनी डेटर अकाउंट। एक्स एंड कंपनी डेटर अकाउंट, डेटर मतलब एसेट है, तो एसेट है मतलब इसका भी आइडियली डेबिट बैलेंस होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। मुझे थ्योरेटिकली डेबिट की टोटल दिख रही है 12,000, क्रेडिट की दिख रही है 10,000, तो अगेन डेबिट बैलेंस हो गया 2,000 रुपए का। चेक करिएगा, एक्स एंड कंपनी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 2,000 का। क्लियर हो गया सबको? बैलेंसिंग करना आ रहा है लेजर अकाउंट्स की, है ना? और अब आप आएंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, लिखेंगे एक्स एंड कंपनी 2,000 रुपीज, एक्स एंड कंपनी 2,000 रुपीज। अब लास्ट लेजर अकाउंट क्लोज करना सिखाता हूं और फिर बाकी के लेजर अकाउंट्स आप क्लोज करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। वाई एंड कंपनी अकाउंट में आते हैं। डेबिट की टोटल है 10 और 7 17 प्लस 5 22,500 और क्रेडिट की है 5,000 प्लस 500 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 22,500। इसका मतलब है वाई एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। वाई एंड कंपनी का लेजर अकाउंट क्लोज हो गया है। जो लेजर अकाउंट क्लोज हो गया बेटा जी, उसको ट्रायल बैलेंस में ले जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? पक्का? तो अब इसी तरीके से दोस्तों आपको सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज करने में एक बार लिस्ट दिखा देता हूं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ए एन कंपनी अकाउंट, बी एन कंपनी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सी एन कंपनी अकाउंट, जी एन कंपनी, ड्रॉइंग्स, मेसर्स गोल्डन फर्नीचर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अकाउंट। आई थिंक 18 लेजर अकाउंट्स और क्लोज करने आपको, और ये लेजर अकाउंट्स क्लोज कर कर आपको बनाना है ये ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होगा ना, ये टोटल आपको डाल देना है यहां पर कमेंट सेक्शन में। जैसे ही आपका ये वीडियो, आपकी क्लास खत्म हो जाती है, आपका होमवर्क खत्म हो जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में टोटल डालनी है कि ट्रायल बैलेंस की टोटल कितनी है। मैं करूंगा आपका इंतजार। और भूलिएगा मत, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि हमारी फ्री रिवीजन सीरीज यहां पर चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। अपने दोस्तों से कहिएगा कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल और एक ऐसी टीम है जो आप लोगों के लिए फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेकर आई है एट योर डोर स्टेप। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपकी पढ़ाई हो सकती है। चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर है दोस्तों। सीए फाउंडेशन क्रैक करना चाहते हो, चाहे मई 25 हो या सितंबर 25 हो, इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा। 30% आप लोगों को ऑफ मिल रहा है। सिंपली विजिट करना है हमारी वेबसाइट adda247.com और वहां पर जाकर आपको ये सब्सक्रिप्शंस परचेज करना है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे ऑल ऑफ यू। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।